हेलो स्टूडेंट्स, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें कि स्क्रीन पर हम हेलो वर्ड प्रिंट करना सीखेंगे। तो एडिटर हमें सबसे पहले चुनना होगा अपना, जिसमें हम अपना प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं। तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे पास या तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज कर रहे होंगे या फिर हम लाइनेक्स या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे होंगे। अगर हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, इसमें भी हमारे पास दो तरह के कंपाइलर होते हैं, 16 बिट कंपाइलर और 32 बिट कंपाइलर। ऐसे ही हमारे पास लाइनेक्स में 32 बिट का कंपाइलर होता है। तो 16 बिट कंपाइलर की अगर हम बात करें तो टर्बो सी हमारे पास एक ऑप्शन रहता है जिसको हम एज ए कंपाइलर यूज कर सकते हैं। और 32 बिट कंपाइलर की बात करें हम तो हमारे पास एक देव सी रहता है ऑप्शन, देव सी सी प्लस प्लस हम इसको बोलते हैं कंपाइलर को। ऐसे ही यहाँ पे भी टर्बो सी सी प्लस प्लस इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन तो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में 16 बिट 32 बिट कंपाइलर का, दूसरा ऑप्शन हमारे पास लाइनक्स में हम यहाँ पे यूज करते हैं जीसीसी कंपाइलर। तो अपना सबसे पहले हमें एडिटर फाइनल करना है। एडिटर फाइनल करने के बाद ही हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिख पाएंगे। तो आप अपना एडिटर फाइनल करने के बाद उस एडिटर को ओपन करेंगे। उसमें सबसे पहला जो हम लिखेंगे लाइन, मैंने लिखा इंट मेन। ये आप देख सकते हैं कि यहां पर मैंने इंट लिखा है, मेन लिखा है, फिर मैंने पैरेंथेसिस यूज किए हैं, फिर उसके बाद मैंने ब्रेसेस यूज किए हैं। हमको ये चीज समझनी होगी कि इसको बोला जाता है सी लैंग्वेज में पैरेंथेसिस। उसके बाद हमारे पास आते हैं ब्रेसेस और इसके बाद हमारे पास आते हैं ब्रैकेट्स। तो हम इन इनको पेयर की फॉर्म में हमेशा यूज करेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे स्टार्ट एंड हमेशा हमारे पास पेयर की फॉर्म में हम इनको यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने मेन लिखा है ये एक फंक्शन है जिसको हम डिफाइन करने वाले हैं। और इसके अंदर जब मुझे अगर स्क्रीन पर हेलो वर्ड लिखना है तो मेरे पास एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है प्रिंटफ, और मैं इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर लिखता हूं हेलो वर्ड, और उसके बाद मैं पैरेंथेसिस को क्लोज करता हूं और मैंने उसके बाद लगाया सेमीकोलन। तो अगर आप देखेंगे अभी तक हमने दो फंक्शन यूज किए हैं, एक मेन फंक्शन और एक प्रिंटफ फंक्शन। तो एक रफली अगर मैं आइडिया दूं आपको फंक्शन का, तो हमारे पास फंक्शंस दो तरह के होते हैं। एक होता है प्री डिफाइंड फंक्शन और एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब प्री डिफाइंड फंक्शन यानी कि ये फंक्शन हमारे पास पहले से मौजूद है, जैसे कि प्रिंटफ हमारे पास पहले से अवेलेबल फंक्शन है। तो हमारे पास इसके अलावा प्रिंटफ होता है, हमारे पास स्कैनफ होता है, हमारे पास एसक्यूआरटी फंक्शन होता है, हमारे पास पावर, इसी तरह के हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो पहले से डिफाइंड है। हम जनरली बस इनको यूज करते हैं। उसके बाद यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात करें तो यूजर डिफाइंड फंक्शन हमारे पास हम खुद के फंक्शन जब क्रिएट करते हैं जिनको हम खुद डिफाइन करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये एसक्यूआरटी और पावर फंक्शन है तो मैं इसका खुद का वर्जन भी क्रिएट कर सकता हूं, तो हम ऐसे फंक्शन को बोलेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यहां पर कभी भी जब आप किसी प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज करते हैं तो केवल उसको यूज करना ही काफी नहीं है, उससे एसोसिएटेड एक हेडर फाइल को भी इंक्लूड करना जरूरी होता है। तो अगर मैंने यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन यूज किया है तो यहां पर मैं एक हेडर फाइल इंक्लूड करूंगा, जिसके लिए तरीका क्या होता है, हैश लिखा मैंने INCLUD इंक्लूड, और उसके बाद मैंने लिखा stdio.h। तो ये मेरी हेडर फाइल का नाम है। यहां पर ध्यान रखिएगा, हमें जो सेमी कॉलन है टर्मिनेटर स्टेट इसको बोलता है, स्टेटमेंट किसी भी स्टेटमेंट को एंड करने के लिए यूज होता है, लेकिन हर जगह पर यूज नहीं करना है इसको। आपको अभी थोड़ा थोड़ा करके जब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के स्टेटमेंट्स को इससे एंड किया जाता है। जैसे कि अब यहाँ पे मैंने हैश इंक्लूड stdio.h लिखा है, तो मैंने ये केवल इस प्रिंटफ फंक्शन की वजह से लिखा है। तो इस हेडर फाइल के अंदर इस प्रिंटफ फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन है। प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन अभी हमको इतनी हमारे पास अभी बेस अभी तैयार नहीं हुआ है कि आपको अभी प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। वो आगे के लेक्चर्स में हम जब फंक्शंस पढ़ेंगे सही से तब ये ज्यादा समझ में आएगा। फिलहाल ये समझ लीजिए कि हमारे को जब हम ये प्रिंटफ फंक्शन प्रीडिफाइंड फंक्शन यूज कर रहे हैं तो इससे एसोसिएटेड हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर इसका प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन होता है। तो यहां पर हमने ये हेडर फाइल, मान लीजिए मेरे को कहीं पर पावर फंक्शन यूज करना है या एसक्यूआरटी फंक्शन यूज करना है, तो ऐसी हमारे पास एक हेडर फाइल होती है mat.h। तो हर प्री डिफाइंड फंक्शन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कोई हेडर फाइल इंक्लूड जरूर करूंगा। तो अब मैंने जो लिखा इसके बाद मैं एक स्टेटमेंट इसमें लिखता हूं रिटर्न जीरो मैंने यहाँ पे लिखा। तो आप ये देखिए कि हर फंक्शन देखिए इस तरह से बनाते हैं हम अपने फंक्शन को, या तो वो कोई वैल्यू को रिटर्न करेगा या वो कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। अगर मेरा कोई रिटर्न वैल्यू नहीं कर रहा है, तो सपोज करिए मैं इसको ऐसा बनाना चाहता हूं कि मेरा फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, तो उस केस में यहाँ पर कोई डेटा टाइप यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा वॉइड। तो वॉइड का मतलब यहाँ पे कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अभी रिटर्न जीरो यूज कर रहा हूं तो ये रिटर्न जीरो मैंने यूज किया, तो इसी के अकॉर्डिंग इस जो वैल्यू जो मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूं, देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं 1.2 तो मैं यहाँ पे इंट हटाऊंगा, क्योंकि 1.2 हम प्रीवियस लेक्चर में समझ चुके हैं कि 1.2 एक फ्लोट वैल्यू है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा फ्लोट। तो जो डेटा टाइप
यहाँ पर हम जिस वैल्यू को यूज कर रहे हैं उस वैल्यू का जो डेटा टाइप होता है उसको हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो इसलिए जनरली अभी मैं यूज कर रहा हूँ 0। तो यहाँ पे अब इसका भी जब हम फंक्शंस को पढ़ेंगे तब हमें मीनिंग समझ में आएगा कि क्यों आखिर किसी फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न करने की जरूरत पड़ती है, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, हम क्यों नहीं वॉइड लेके चल रहे हैं। तो ये भी हमारा हमको आंसर तभी मिलेगा जब हम अगर फंक्शन का वीडियो पढ़ेंगे सही से डिटेल में। अब यहाँ पर अब आइए फिर से वापस आ जाइए। हमने मेन फंक्शन के अंदर एक प्रिंटफ फंक्शन यूज किया जिसमें हमने हेलो वर्ड स्ट्रिंग दी थी। अब यहाँ पे आप देखिए कि प्रिंटफ फंक्शन यहाँ से पैरेंथेसिस यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से एंड हुआ है, इसके बीच में डबल कोट्स में हमने लिखा है हेलो वर्ड। तो अभी इससे प्रीवियस लेक्चर में हम समझ चुके हैं कि ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है, तो हेलो वर्ड एक स्ट्रिंग है पूरा। और हमने प्रिंटफ को कमांड दिया, हमने कमांड दिया है कि इसको प्रिंट करो, इस स्ट्रिंग को प्रिंट करो। तो आपकी स्क्रीन पर जब इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करूंगा और रन करूंगा, हमारा सी का प्रोग्राम हमेशा 2 फेज में होता है, एक कंपाइल फिर उसके बाद रन। तो कंपाइल करने के बाद मेरा प्रोग्राम जो होता है एक एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट हो जाता है। उस कोड को फाइनली रन करने के लिए मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूं। तो यहां पर मैं मेरे स्क्रीन पर जो लिखा आएगा वो लिखा आएगा हेलो वर्ल्ड। आप इस बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पे कोई डबल कोट्स नहीं प्रिंट होगा आपका। डबल कोट्स तो यह है कि इसके अंदर का कंटेंट प्रिंट करना है, तो आपकी स्क्रीन पर हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा। तो ये एक हेलो वर्ड प्रिंट करने का प्रोग्राम है जिसमें इतनी सारी चीजें छिपी हुई हैं। अब यहाँ पर हमने जो मेन लिखा है इस फंक्शन को, ये एक तरह का ऐसा फंक्शन है जिसमें समझ लीजिए कि यूजर डिफाइंड है लेकिन कुछ एक्सेप्शंस के साथ है। इसको प्री डिफाइंड फंक्शन आप नहीं बोलेंगे। यहाँ पर हम फंक्शन का फॉर्मेट जो फॉलो करना है, हमेशा आप देखेंगे कभी भी फंक्शन यूज कर रहा हूँ तो मैंने पैरेंथेसिस यूज किए हैं, और यहाँ पर मैंने रिटर्न 0 लिखा है तो इसलिए मैंने यहाँ इंट लिखा है, और मेन फंक्शन की बॉडी को मैंने इस जगह पर स्टार्ट किया है तो एक जगह पर एंड किया है। तो मेरा एक कंप्लीट प्रोग्राम, और मैंने ये भी समझा दिया साथ में आपको कि मैंने एक प्री डिफाइंड फंक्शन यूज किया तो उससे एसोसिएटेड हेडर फाइल मैंने यूज किया। तो अगर आप देखें तो ये मेरा एक प्रोग्राम बनता है स्क्रीन पर हेलो वर्ड प्रिंट करने का। कंपाइल करने के बाद, रन करने के बाद मेरी स्क्रीन पर हेलो वर्ड प्रिंट होता है।